गाड़ी निकल सकती थी। जब मेरी खूनी लगी ना उसके ऊपर, ट्रक के ऊपर, गाड़ी मेरी डिसबैलेंस हो गई। ट्रक वाले ने भागने की कोशिश की। उससे जब मैंने समझो ऐसा हादसा हुआ, मैं फौरन गाड़ी छोड़ के मैंने सबसे पहले ट्रक में चढ़ा हूँ। मैंने ट्रक का गेट खोलते ही उसको, गाड़ी वाले को पकड़ा, गाड़ी की चाबी निकाली मैंने ट्रक की। मैं उसको गिरेवान पकड़ के उतार रहा हूँ नीचे, वो उतर नहीं रहा था। मैं चीख रहा हूँ, कुछ एक दो करके लोग आए, मेरा कज़न है, ये वहाँ बैठता है, इसके यार दोस्त होते हैं, इन तक आवाज़ पहुँची होगी शोर शराबे की मेरे, तो ये लोग निकल कर आए वहाँ से। जब ये लोग आए, मैंने अपनी जो मेरी बच्ची सही थी, मैंने इन लोगों के हवाले करी, मैंने मेरे घर पहुँचाओ, मेरे घर वालों को खबर दो, यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर इनके दोस्तों के वाले मैंने उस ट्रक वाले ड्राइवर को कर दिया, मैंने इनको छोड़ना नहीं। एम्बुलेंस वाले को ये लोग ने बुलाया, मैंने एम्बुलेंस में ट्रक ड्राइवर अब कहाँ है? मेरे ख्याल से अभी थाने में ही है वो। कोई पर्चा हुआ उसके खिलाफ? जी FIR कटी। FIR हुई है जी। आपकी बेटी और आपकी बेगम जख्मी थी तो लोग अस्पताल लेके गए उन्हें मैं खुद लेके गया हूँ। मेरी वाइफ तो समझो चंद सांसें थी उसके अंदर, मुझे इशारा कर रही थी इस तरीके से। मैंने उसको बोला हौसला नहीं हारना, एम्बुलेंस आ गई है। जैसे उसको एम्बुलेंस में डाला ही है ना, उसने एम्बुलेंस कितनी देर में आई? 4 से 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई। उस वक्त तक वहाँ गाड़ियाँ रुक गई थी बहुत, और कोई गाड़ियाँ नहीं थी, इक्का दुक्का कोई बाइक आ रही थी। मैं चीख रहा था कि कोई 4 व्हील निकाल ले आस पड़ोस से, कोई भी गाड़ी ले आए, इनको डाले और लेके चले मेरे साथ। उस वक्त कोई नहीं था, 4-5 मिनट लगे गाड़ी आने में, एम्बुलेंस आई। उसको जब एम्बुलेंस में डाला ना तो उसकी हाथ पाँव छोड़ दिए। छोटी बेटी का आपका नाम क्या था उसका? मेरा फातिमा। हम लोग खाना खाने जाए तो मम्मा बोली थी रो लिया है, कुत्ता आया, ट्रक आया तो मम्मा अम्मू को उतारने जा रहे, उनके पेट पे चल गया, अम्मू की आंखें भी निकल गई। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर मौजूद हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर आमिर साहब, ये बताइएगा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इत्तेफाकिया तौर पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम ही इसी शहर में होता है। पहले तो ये बताएं, ये जो ट्रैफिक जैम होता है इसमें से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, लोगों को क्या इस बात का अंदाज़ा है ये कितना ख़तरनाक है? देखिए, कराची जैसा बड़ा शहर जो कि पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल हब है, और यहाँ पे हर रोज़ लाखों की तादाद में मेन शाहराहों पे हमें गाड़ियाँ नज़र आती हैं, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से बहुत सारी जगहों पे हमें ट्रैफिक जैम भी मिलता है। और इसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि लोग रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जितना ज़्यादा कंजेशन होता है, इसकी सूरत में एयर पॉल्यूशन और नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो अगर हम सिर्फ गाड़ियों के धुएँ की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो गाड़ियों के धुएँ की वजह से जनरेट होती है। इसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया एयर पॉल्यूटेंट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेट्रोल मिलता है, जो हम पेट्रोल और डीजल वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसमें सल्फ़र के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो जब उसकी बर्निंग होती है तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र भी जो है वो जनरेट होता है, और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर की शक्ल में भी नज़र आते हैं, जिसको हम गर्दो गुबार भी कहते हैं। और कराची में एक चीज़ हमेशा हम देखते हैं कि कॉमन रहती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम, कोई प्रोजेक्ट का काम चलता रहता है, जिसकी वजह से कराची शहर में जो एयर क्वालिटी है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलेट मैटर ख़राब रहती है, जिसमें PM 2.5 जो सबसे छोटा सा नन्ना सा ज़र्रा होता है, जो सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है, ये हमारे लिए जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आम शहरियों को इसके हेल्थ हैज़र्ड्स के बारे में बताना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम में फंसेंगे, जितना ज़्यादा आप कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करेंगे, आप एयर पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी जनरेट कर रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ख़तरनाक गैस है कि इसके लिए मैं एक सिंपल सी बात आपसे ये कहूँगा कि ये हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाके ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है, और जब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है तो डिफरेंट टाइप की डिसीज़ेज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से पर्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5 वो हमारी सांस के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको ये ब्लॉक करता है। और आप अगर कराची शहर में सफ़र करते हैं या पैदल भी वॉक करते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी सी देर में हमारे कपड़ों के ऊपर जो है वो बहुत सारी डस्ट आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रैफिक जैम की वजह से ये जो एयर पॉल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरा जो मेजर सोर्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ से भी बहुत सारा एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो हमें नज़र आता है। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो कराची, लाहौर जैसे जो शहर हैं ये टॉप 5 सिटीज़ में आ रहे थे दुनिया भर में, जिसमें एयर पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। और नंबर ऑफ़ डेथ्स के हिसाब से भी हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स हम देखते हैं, तो कभी कराची का तीसरा नंबर होता है, कभी लाहौर का दूसरा नंबर होता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। और हमने एक चीज़ और भी देखी कि जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अच्छा होना शुरू हो गया था, तमाम पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी कम होना शुरू हो गई थी। तो अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें और ट्रैफिक जैम
में हम कोशिश करें कि हम अपने घरों से गाड़ियाँ कम लेकर निकलें, तो उससे एक तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, एयर पॉल्यूशन में जो है वो कमी वाक़ई होगी। और अब कराची में ये कहना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो मैं कहूँगा ये गलत बात है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब कराची में वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि एयर पॉल्यूशन के साथ साथ जो फ्यूल के ऊपर जो एक डिप्लीशन वाली चीज़ आई हुई है वो भी जो है वो कम हो। नाजरीन, कराची में होने वाला ट्रैफिक जैम और उसकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल, कोई रास्ता देता है, कोई रोक लेता है, एम्बुलेंस कितनी मुश्किल से अस्पताल पहुंचती है, ताख़ीर की वजह से लोगों को क्या नुकसानात उठाना पड़ते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी किस हद तक पहुंच चुकी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने आपको दिखाई जो हुकूमत के काम हैं और उन्हें करने हैं। इसी वजह से हम सिंध हुकूमत और मेयर कराची से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा मुतबादिल रास्ते फराहम करें। तरक्याती काम बहुत अच्छी चीज़ हैं, लेकिन अगर आप मुतबादिल रास्ते नहीं देंगे तो अजाब हो जाएगा, ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। इसी के साथ मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।